नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। इस देश में एक बहुत ही खास बात है। हालात जितने भी गमगीन हो जाएं, ना तो धर्म की गाड़ी का पहिया थमता है और ना ही सियासत की रफ्तार धीमी पड़ती है। अब देखिए ना, देश में मौजूदा समय में हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है। किसी न किसी रूप से जो है हर कोई मुसीबत में है, लेकिन काल बने कोरोना के इस दौर में भी राजनीति हो रही है। वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक हर मोड़ पर सियासत है। इंसानी जज्बात और जान से अधिक अहम है राजनीति। अब तो कोविड पंजीकरण को लेकर जो टीका लगवाना है आपको, अगर कोविन ऐप या पोर्टल के थ्रू जाकर आप रजिस्टर कराते हैं, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है, सियासत गर्म हो चली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविन ऐप को लेकर सवाल उठाया। उसके बाद जैसे लग रहा है एक के बाद एक कई राज्य इस कड़ी में हैं और मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य जहां कांग्रेस का शासन है, वो ऐप का ये मसला उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका राज्य स्तर का खुद का पोर्टल हो, क्योंकि जो पोर्टल केंद्र ने बनाया है वो राज्य सरकारों को रास नहीं आ रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं मसला आखिर है क्या। दरअसल माना जा रहा है कि विपक्ष के कुछ राज्य जो हैं, सरकार की इस नीति से असहज हैं कि जो वैक्सीन लगवाने के बाद आपको जो प्रमाण पत्र मिलता है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है राज्यों द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भाजपा अपना प्रचार प्रसार कर रही है उनकी तस्वीर डालकर। तो ये इस पर ऐसा नहीं है कि पहली बार सवाल उठा है, इस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने भी ये सवाल उठाया था कि प्रमाण पत्र पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो तो कहीं ना कहीं वो जो है भाजपा का प्रचार प्रसार का एक तरीका है और इस पर रोक लगाई जाए। तो ये तब तो एक चुनावी घमासान था, जो कहीं किसी हद तक ममता बनर्जी की बात सही भी थी, एक भाजपा का मार्केटिंग स्टंट भी वो माना जा रहा था। लेकिन अभी कुछ राज्य जो है ये सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन प्रमाण पत्र पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो उससे जो बाकी के ऐसे राज्य जहां कांग्रेस का शासन चल रहा है, जहां भाजपा का शासन नहीं है, वो राज्य स्तरीय अपना खुद का एक पोर्टल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। और इसमें सबसे आगे चल रहा है छत्तीसगढ़, कि राज्य सरकारें अपना अलग से पंजीकरण करें। इसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रही हैं और छत्तीसगढ़ का तो ये कहना है कि वो न सिर्फ अलग से पंजीकरण कर सके, बल्कि फ्रंट लाइन वर्कर को अलग से चिन्हित भी कर सके, जिसे लेकर राज्य सरकारों को इससे दिक्कत आ रही है। जो केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है उससे दिक्कत आ रही है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने भी एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बताया था कि राज्य स्तरीय ऐप की उनको जरूरत है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने पत्र में यह बात कही थी कि 18 से 45 वर्ष के लोग बड़ी तादाद में, जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, जिस कारण कोविन ऐप जो है, पोर्टल जो है वो क्रैश कर सकता है। और आशंका जताई थी कि पूरे देश के लिए एक ऐप जो है वो अनुचित गतिविधियों का भी उससे डर रहता है। तो इसलिए उन्होंने मांग की थी कि राज्य स्तरीय राज्यों को इजाजत दी जाए कि वो अपना एक अलग से इजाजत क्या, उन्होंने ये लिखा था कि राज्यों का अपना एक अलग पोर्टल हो, अपना ऐप हो, जिसमें पंजीकरण करके डेटा शेयर किया जा सके, या फिर केंद्र सरकार खुद एक ऐसा ऐप डिजाइन करके राज्य सरकार को सौंपे। दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था। आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे जुड़ी, कोविन ऐप से जुड़ी समस्या को उठाया था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की थी कि एक अलग से पोर्टल हो या ऐप हो राज्य स्तर पे, क्योंकि जो केंद्र द्वारा बनाया गया ऐप या पोर्टल है उससे मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने तर्क दिया था कि राजधानी का अपना ऐप या पोर्टल होने से लोगों को आसानी से वैक्सीन दी जा सकेगी। केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था कि ऐप में तकनीकी समस्या आने से रजिस्ट्रेशन करने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का
जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है। केजरीवाल ने केंद्र से अनुरोध किया था कि राज्यों को अपनी कोई ऐप या पोर्टल की अनुमति दी जाए, जिससे लोगों को टीका लगवाने में दिक्कत ना हो और पूरी प्रक्रिया जो है वो सहज हो सके। क्योंकि ऐसे ही जो आज का दौर है, आज का जो वक़्त है, हालात हैं, हर कोई बेहाल और परेशान सा है और ये रजिस्ट्रेशन करने में अगर काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, तो लोग थोड़ा-सा अपसेट हो जाते हैं, लोगों में एंग्ज़ायटी डेवलप होती है, स्ट्रेस होता है। तो ये प्रक्रिया जो है, पूरी प्रक्रिया जो है, उसको कंफर्टेबल बना दिया जाए, सहज बना दिया जाए ताकि लोगों को उससे दिक्कत ना आए और आसान हो सके। जो लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते, उनको भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं कुछ राज्यों का कहना है कि जब 18 से 45 वर्ष की आयु के टीकाकरण का खर्च राज्य सरकारें उठा रही हैं, तो अपना-अपना पंजीकरण करने के लिए अलग ऐप या पोर्टल क्यों नहीं? इसकी उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालाँकि वैक्सीन पर आने वाले खर्च को लेकर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब अलग-अलग दावे करती आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कहना है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का पंजीकरण कोविन ऐप के ज़रिए कराने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 18 से जो ऊपर के लोग हैं, 18 से 45 साल के जो लोग हैं, उनको उनके लिए अलग से ऐप तैयार कराया जाए राज्य सरकार के द्वारा और ये कोई राज्य सरकारों पर कोई ज़बरदस्ती ये थोपा नहीं जा सकता। और छत्तीसगढ़ ने तो फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं उनको चिन्हित भी किया है, जैसे उसमें पत्रकार हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं। कई लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में हैं, तो उनको अलग से चिन्हित करने में आसानी होगी राज्य सरकारों को। ये मुद्दा हो सकता है कि छत्तीसगढ़ कुछ दिनों में लेकर आ भी जाए ये ऐप। हालाँकि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई बयान आता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो परेशानी है राज्य सरकारों को कोविन ऐप को लेके, हो सकता है कि जल्द ही राज्य सरकारें इस पर अमल लाएँ और कुछ अपना कोई पोर्टल या ऐप लेकर आएँ। यह एक और केंद्र सरकार ने ये भी कहा है रह रहकर कि एक सोच समझ कर बनाया गया ऐप है और लोगों को आश्वस्त होना चाहिए कि इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 1 मई के टीकाकरण अभियान के लिए, जिसमें 18 से 45 साल के लोग थे, इफ आई एम करेक्ट 27 अप्रैल के करीब शुरू हुआ था। तो जब वो शुरू हुआ था, तो ऐप शुरू होते ही धराशायी हो गया था, क्रैश हो गया था। लेकिन हालाँकि कुछ घंटों के बाद वो ऐप चलने लगा, लेकिन एक साथ जब इतने सारे लोग उस ऐप पर रजिस्टर करने की कोशिश करने लगे, तो टेक्नोलॉजी तो उस हिसाब से नहीं बनाई गई थी कि ऐप को, और इसके कारण तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये जो दिक्कतें, हो सकता है कि राज्य सरकारें जल्द ही कोविन ऐप के बदले अपना कोई ऐप या पोर्टल लेकर आएँ, जिसके कारण जिससे उनकी जो पंजीकरण की पूरी प्रोसेस है वो आसान हो सके और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर सकें। तो ये जो सियासत है, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं बयान आना और राज्य सरकारें सोच रही हैं कि प्रधानमंत्री की तस्वीर है तो उससे प्रचार-प्रसार हो रहा है। तो आप ये देखिए, देश में जैसा मैंने शुरू में कहा कि धर्म का पहिया भी नहीं रुकता और राजनीति जो सियासत है वो भी लगातार चलती रहती है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। अब इतना कोरोना का वक़्त है, ऐसे में पक्ष-विपक्ष लगातार एक-दूसरे पर हमलावर हैं और राजनीति करने का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाह रहा, चाहे वो कोई भी दल हो। इतने भयानक स्थितियों में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले की खबरें आती रहती हैं। केंद्र सरकार वहाँ अपना खूंटा जमाए रखना चाहती हैं, तो वहाँ की जो नई सरकार है या 10 सालों से ममता बनर्जी की सरकार चलती आ रही है, वो हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही है, जो भी हालात हों। तो सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब सारी पार्टियां ये देख रही हैं कि जो तीसरी लहर आएगी उससे निपटने के बजाय सबका ध्यान है कि अब 2022 में कौन-कौन से राज्यों में चुनाव होंगे और कैसे उन राज्यों में विजय हासिल किया जा सके। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में एक और मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।